अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम इस वीडियो में उन अल्फाज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम उन अल्फाज को चुनाव किसी गमज़दा, किसी परेशान, स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन में मुब्तला इंसान के सामने इस्तेमाल करते हैं तो उसकी टेंशन दूर हो सकती है और उसको जो स्ट्रेस होता है वो कम हो सकता है। क्योंकि अगर हम किसी का स्ट्रेस कम करने में उसकी हेल्प करते हैं, किसी की टेंशन कम करने में उसकी हेल्प करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद करता है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वाक़यात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और कुरान में भी है कि ये वो दिन है जो हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। और ये भी कुरान पाक में ही है, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए अगर हम किसी मखलूक के साथ अच्छा करते हैं, किसी मखलूक की दिलजोई करते हैं और उसके गम में उसका साथ देते हैं, चाहे हमारे पास इतनी ताकत सिक्कत ना हो कि हम उसको कोई माली इमदाद या कोई इस तरह से कर सके, लेकिन अगर हम उन अल्फाज का चुनाव कर लें जो उसको तकवीयत बख्शते हों तो वो भी हमारे लिए सिला रहमी में और सदके में आता है। और अल्लाह ताला इसी के थ्रू ही हम पे रहम करता है, क्योंकि फरामीन में है जो जमीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल while we are talking with those people who are stressed or in depression। तो वो अल्फाज क्या है जो हमें हमेशा तकवीयत बख्शते हैं, चाहे हम खुद भी गमज़दा हों। जब हमें कोई ऐसा शख्स आके कहता है, जब हम गमज़दा बैठे हों, टेंशन में बैठे हों और परेशान हाल हों और हमें कोई हमारा अपना, हमारा दोस्त, हमारा चाहने वाला आके कहता है अल्लाह है ना यार सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह है ना यार सब ठीक हो जाएगा। इन अल्फाज को अपने दिल की गहराइयों से देखें, क्योंकि जो कायनात का मालिक व खालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो जब चाहे जिसको चाहे इज्जत देता है और दिल्लत देता है, जब जिसका चाहे काम बना देता है, जब जिसको चाहे आसानी दे देता है। तो अगर उसी पे ईमान हमारा मजबूत हो, उसी पे ईमान हमारा यकीन और हमारा फेथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम कभी मार नहीं खा सकते। और जब हम ये अल्फाज दूसरों के सामने इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह है ना, अल्लाह ये देखता है कि मेरे बंदे को मेरी रहमत पे यकीन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रहमत मेरे गजब पे भारी है। जब उसकी रहमत पे यकीन होगा तो क्योंकि मोमिन कभी गमज़दा नहीं होता, मोमिन कभी मायूस नहीं होता, जो उसकी रहमत पे यकीन रखता है वो कभी भी मायूस नहीं होता। तो हमें ऐसे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए जो दूसरों के लिए तकवीयत का बायस बने, जो हमारे लिए तकवीयत का बायस बने। देखिएगा जितनी बड़ी भी टेंशन आ जाएगी, जितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाएगी, अल्लाह ताला हमारे दिल को स्ट्रॉन्ग रखेगा और हमें इतना मजबूत बनाएगा कि हम उस मुश्किल के खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हमें इतना स्पिरिट दिया है, कहता है कि वो हम किसी इंसान पे उसकी तकवीयत से ज्यादा बोझ नहीं डालते, किसी की बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालते। अब देखें, जब अल्लाह ताला भी एक इंसान को मोटिवेट कर रहा है, बार बार कुरान पाक में मोटिवेट कर रहा है कि गमज़दा ना हो, हम किसी पे बोझ नहीं डालते, हम हर मुश्किल के साथ आसानी लाते हैं, हम दिन बदलते हैं, हम रहम करते हैं, तो हमें किस बात का गम होना चाहिए। हम खुद को मोटिवेट करें, खुद को कभी भी डिमोटिवेट ना होने दें, खुद को कॉन्फिडेंस में लेके आए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन होना चाहिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अल्लाह ताला हमारे हर गम को दूर करेगा, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखता है वो कभी भी, चाहे उस पर जितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, कभी भी गमज़दा नहीं होता। इंशाल्लाह हर मुश्किल आसान होगी। अल्लाह ताला पे यकीन ज़रूरी है, उस पर फेथ ज़रूरी है। इंशाल्लाह देखिएगा कि हमारे मुश्किल काम कैसे आसान होते हैं, हम पे आई हुई मुश्किलात कैसे टलती हैं, क्योंकि जो सब्र करता है उसके साथ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला को कुरान पाक में है ना कि सब्र करने वालों के साथ हूँ मैं। तो हमें क्या टेंशन है, हमें सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह दिन अच्छे भी आने हैं, हर वक्त बादल नहीं छाए रहते हैं, खुशी का भी समा आना है और रहमत भी बरसनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हम सब पे रहम फरमाए और हम सबको दुनिया व आखिरत में भलाई दे। बस सलाम।